हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मेंडल्स लॉ, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बच्चों लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वही है आपका कि मेंडल जी ने जैसे काम किया था, बोला कि कुछ फैक्टर्स है जो पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से आपकी टेक्स्ट बुक में कैसे दो लॉ दिया हुआ है ना, एंड वो दोनों लॉ समझाया गया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, एंड देन बाद में जाके आपको दिया गया है तीसरा लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू समझाया गया है। तो अगर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखें तो हमारे पास क्या है, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों लॉ हम समझाते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड ये लॉ हम समझाते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो मतलब क्या, मोनो मतलब कि जब हम कोई एक जीन का इनहेरिट का कंसेप्ट समझा रहे हो, और डाई हाइब्रिड मतलब हम दो जीन का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी का इनहेरिटेंस समझा रही हूँ, तो ये मोनो हाइब्रिड हो गया। ऑन अदर वे अगर मैं राउंड और ये शेप और ये, तो ये मैंने क्या किया, एक टाइम पे दो जीन लिया है, दो कैरेक्टर लिया है बेसिकली, है ना, तो उसका मैं पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस समझा रही हूँ, तो वो आ जाता है किसमें, आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो पहले हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलते हैं इसमें, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। कोई भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब क्या, मेंडल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने पाइजम सटाइवम लिया, तो उससे कैरेक्टर है कि प्लांट का हाइट, स्टेम का हाइट। तो स्टेम का हाइट क्या होगा, टॉल या फिर ड्वार्फ, तो ये कैरेक्टर है। स्टेम हाइट क्या है, कैरेक्टर है। तो जो कैरेक्टर है स्टेम का हाइट, वो कंट्रोल कौन कर रहा है, स्टेम का हाइट जो एक कैरेक्टर है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, तो बेटा वो कंट्रोल कर रहा है डिस्क्रीट यूनिट्स, जिनको उन्होंने बोला फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। तभी आप हमेशा कैसे लिखते हो, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, फैक्टर्स हमेशा पेयर में ही होते हैं। फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, फैक्टर्स हमेशा पेयर में होंगे। ओके, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड द अदर रिसेसिव। अगर डिसिमिलर पेयर है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, अगर आपके पास कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है तो क्या भाई, दोनों अलग अलग फैक्टर हुए, मतलब डिसिमिलर फैक्टर हुए ना, डिसिमिलर पेयर हुए। तो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और अदर क्या होगा, रिसेसिव होगा। मतलब जो एक्सप्रेस हो जाएगा वो डोमिनेंट है, नेचुरल सा बात है, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो क्या है, वो रिसेसिव है। वो क्या है बेटा, रिसेसिव है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि कैरेक्टर्स जो है वो कंट्रोल होता है किसी डिस्क्रीट यूनिट से, जिसे हमने कहा फैक्टर्स। लेटर ऑन उस फैक्टर्स को हम बोलते हैं जीन्स। फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, सही बात है, जीन भी पेयर में ही होता है, राइट। तो फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, और अगर डिसिमिलर पेयर है तो क्या होगा, वन मेंबर डोमिनेंट होगा, अदर विल बी रिसेसिव। ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, कैसे दिखाया था इन्होंने, चलो पेरेंट को लेते हैं, कैपिटल टी कैसे ऑब्टेन किया, प्योर टॉल पेरेंट इन्होंने, मेंडल ने बार बार सेल्फिंग करवा के। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ये कैपिटल टी तो क्या है आपका, टॉल है। ठीक है, आपका पेरेंट है, पेरेंट टॉल है ना, ये गैमेट्स बनाती हूं मैं, तो क्या गैमेट्स होगा ये, और एक पेरेंट है
वो क्या है आपका ड्वार्फ है, ये जीनोटाइप हो गया, ये आपका जीनोटाइप हो गया, ये फिनोटाइप है। तो गैमेट्स, गैमेट, और यहाँ पे आएगा टी, राइट। इनकी अगर सेल्फिंग करवा इनकी हम अगर क्रॉसिंग करवाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या होगा, टॉल होगा। है एक्चुअली हाइब्रिड, ये डिसिमिलर पेयर है, ठीक है, ये क्या है, डिसिमिलर पेयर है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जो खुद को एक्सप्रेस करेगा क्या होगा, डोमिनेंट होगा। हमें पता है टॉल इज डोमिनेंट, पर दिखेगा कैसा हमें, टॉल। लेकिन अगर देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, जीनोटिपिकली ये क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इसके पास प्रेजेंट है। फिनोटिपिकली हमें ये सब क्या दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। एंड ये क्या बोला हमने, ये बोला F1 जनरेशन, ये क्या बोला, इसे हमने बोला F1 जनरेशन। तो सीधी सी बात है, क्लियर हो गई कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होंगे। फैक्टर्स क्या है, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं। फैक्टर्स क्या है, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं। और डिसिमिलर पेयर है तो एक डोमिनेंट होगा और एक नेचुरल सी बात है रिसेसिव होगा। डोमिनेंट वाला ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा खुद को डोमिनेंट के सामने। ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, ये क्या है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब अगर हम देखें तो आगे क्या हुआ था, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी क्या कराई हमने, सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग कराने के बाद क्या मिलेगा मुझे, F2 जनरेशन मिलेगा। सेल्फिंग कराने के बाद मुझे F2 जनरेशन मिलेगा, जिसे मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ बच्चों, जिसे मैं क्या कर रही हूँ, ग्राफिकली, ध्यान से सुनना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं पनेट स्क्वायर। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं पनेट स्क्वायर। ये दिया किसने था, रेग्नल्ड सी पनेट ने दे रखा है ये। तो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनोटाइप। पनेट स्क्वायर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, लास्ट ईयर ही नीट में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन था कि मेंडल जी किस तरह से बताते हैं अपना ये जीनोटाइप, वो उसका ऐसा था पनेट स्क्वायर, किस तरह से वो F2 जनरेशन शो करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था आपके नीट में। तो बच्चों पनेट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनोटाइप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप बना लेते हैं। जो सेल्फिंग करवाई मैंने, तो यहाँ देखो दोनों प्लांट के गैमेट्स मुझे अलग अलग मिलेंगे, राइट। तो सेल्फिंग करने पे क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी टी। तो क्या होगा, अगर मैं देखूं तो मेरे पास फिनोटिपिकली दो चीजें मिलेंगी, टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। फिनोटिपिकली मुझे दो चीजें मिलेगी, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। और जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, इसमें से क्या मिला, बेसिकली मुझे टॉल ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड द अदर रिसेसिव। और हमें पता है जो टॉल कैरेक्टर है वो क्या है, वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मेरे को 3 टॉल मिले और एक क्या मिलेगा, और एक मिलेगा मेरे को ड्वार्फ, ठीक है। ये जो स्क्वायर बनाया है मैंने, दिस इज नोन एज पनेट स्क्वायर। ये जो स्क्वायर बनाया बच्चों, याद करिए, लिखिए इस बात को, ये जो स्क्वायर बनाया मैंने, दिस पनेट स्क्वायर। ये पनेट स्क्वायर के क्वेश्चंस नीट में आते हैं बेटा। ये दिया था किसने, रेग्नल सी, आरसी पनेट ने दिया है ये, आरसी पनेट, ऐसे याद कर लीजिए, आरसी पनेट ने दिया है ये। तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनोटाइप। F2 जनरेशन में ऐसे आपको बनाना पड़ता है क्रॉस, ठीक है, समझ में आया ये। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आई गेस क्लियर विद एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ध्यान से सुनना बच्चों। दी अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अलील क्या होता है, मैंने आपको समझाया, मैं वापस बता दूंगी, नो इश्यूज। दी अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। जैसे देखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही जीन का ऑल्टरनेट फॉर्म है। ये दोनों एक ही जीन का क्या है, ऑल्टरनेट फॉर्म है,
है ना. ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील. ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील. एक जीन कैसे बनता है? डीएनए के एक्सप्रेशन से. तो अगर उस डीएनए में कुछ सीक्वेंस चेंज हो गया, उस डीएनए में कोई सीक्वेंस चेंज हो गया तो उसका, उस जीन का दूसरा फॉर्म बन जाएगा जिसे हम अलील बोल सकते हैं. तो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील्स. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जो अलील्स है वो कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करता. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले तो आपको कोई मीडियम स्टेम हाइट का मिला, है ना, कोई मीडियम स्टेम हाइट का प्लांट मिला, ऐसा नहीं हुआ. कैपिटल टी स्मॉल टी था तो कैपिटल टी बीइंग डोमिनेंट क्या हुआ, फिनोटिपिकली हमें टॉल प्लांट ही मिला. फिनोटिपिकली हम लोगों को क्या मिला? टॉल प्लांट ही मिला. कोई मीडियम हाइट का प्लांट जो है वो हमें नहीं मिला. तो मतलब कोई ये जो डिस्क्रीट यूनिट्स है, ये जो फैक्टर्स है, ये कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते. ठीक है, ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते. एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन. ब्लेंडिंग शो नहीं करते, तभी बेटा क्या हुआ, F2 में जाके मेरे को ड्वार्फ भी मिला. अगर ब्लेंडिंग शो किया होता तो क्या ड्वार्फ मिलता? नहीं मिलता ना. तो ये जो आपके अलील्स होते हैं ये क्या, ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते. ठीक है. So in the F2, though one of this is not seen in F1 generation, हमें dwarf F1 generation में नहीं मिला, हमें dwarf F1 generation में नहीं मिला, लेकिन F2 में मिला. This proves that law of segregation. Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. आप देख रहे हो बेटा, मैंने ऐसे बनाया है. ये कैपिटल टी स्मॉल टी था तो मैंने कैसे किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी मैंने गैमेट्स अलग बनाए. देखा क्या लिखा है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, द फैक्टर्स और अलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम each other such that a gamete receive only one of the two factor. एक गैमेट में एक ही फैक्टर आएगा, एक गैमेट में एक ही फैक्टर बेटा क्या होगा, आएगा. आप ऐसे देख लीजिए, अगर यहां पे कोई जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर आई कलर, तो यहां पे जो जीन है वो भी आई कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा. समझ में आया? ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो जीन है वो आई कलर के लिए, यहाँ पे जो जीन है वो हेयर कलर के लिए, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे सेम कैरेक्टर के लिए ही जीन क्या होगा, प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे जो जीन है वो किसके लिए है, फॉर आई कलर है, तो यहाँ पे आई कलर के लिए ही होगा. और एक ऑर्गेनिज्म में या तो दोनों सेम जीन होंगे या ऑल्टरनेट जीन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा एक ऑर्गेनिज्म में. पॉपुलेशन में अलग हो सकता है, पॉपुलेशन में हो सकता है, बिकॉज आई कलर किसी का ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का ब्लू हो सकता है, किसी का ग्रीन हो सकता है. पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ. तो एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन का दो फॉर्म हो सकता है, दोनों सेम जीन भी हो सकते हैं, है ना. कुछ जीन होते हैं जो पूरे पॉपुलेशन में कॉमन होते हैं. अब पोजिशन ऑफ आईज देख लो ना, ह्यूमन बीइंग के सबके पास आंखें इसी पोजीशन में होती है ना, यही होती है. ऐसा नहीं किसी की आंखें यहाँ पे, किसी की आंखें यहाँ पे, ऐसा नहीं होता ना. यानी कि सबके लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है. अब अगर किसी का आंख इधर हो गया तो इसका मतलब क्या कि जीन मॉडिफिकेशन हुआ है, जीन क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है. ठीक है. तो इस चीज को हम म्यूटेशन बोलते हैं, इसको हम म्यूटेशन बोलेंगे बिकॉज ये मे भी अच्छा नहीं है ना. तो अभी देखो, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं. अब ये समझो आई कलर के लिए यहाँ पे है, तो ये समझो ब्लैक है और ये समझो ब्लू है. तो अब इसमें जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा, जो रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. ये मेंडल जी ने बोला था. ठीक है, ये मेंडल जी ने बोला था डोमिनेंट रिसेसिव बात. और ये बोला इन्होंने सेकेंड लॉ के थ्रू कि ये लोग सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, है ना. जरूरी भी है ना, सेग्रीगेशन होना जरूरी भी है ताकि प्लॉइडी वाली कंडीशन ऑफस्प्रिंग में मेंटेन हो, ऑफस्प्रिंग मेंटेन हो. अब जैसे अगर ये है आपके पास 14 क्रोमोसोम है,
14 क्रोमोसोम है तो क्या होगा, 7 इधर हो जाएंगे, 7 इधर हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ताकि प्लॉइडी मेंटेन हो। बिकॉज अगर यहाँ पे 7 है तो फिर जो अपोजिट पार्टनर है वहां से भी तो 7 आएगा, तो वापस क्या होगा, 14 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। वापस क्या होगा, 14 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो इसके लिए प्लॉइडी मेंटेन रही, इसलिए क्या होता है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है बेटा, फॉलो होता है कब, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। आई बात समझ में बच्चों? तो जो अलील है वो क्या होता है, कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि कुछ कुछ आपका कैपिटल बी स्मॉल बी जैसा कुछ अलग आई कलर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी से कुछ मीडियम हाइट का प्लांट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अच्छे से फॉलो होता है क्या, कि अलीज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दिस इज नॉट प्रेजेंट एट F1 जनरेशन। क्लियर हुई बात? तो गैमेट्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा, है ना। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड मैंने कहा यहाँ पे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखना पड़ेगा। तो जैसे डाई हाइब्रिड मतलब हमें 2 कैरेक्टर लेना है, तो चलिए अपन कैरेक्टर ले लेते हैं RR, मतलब राउंड सीड और येलो। तो क्या है आपके पास, राउंड सीड और या राउंड एंड येलो सीड। अब इसका अगर मैं देखूं ऑल्टरनेटिव रिसेसिव, तो क्या होगा, RRYY, दैट इज रिंकल्ड सीड, और कलर कैसा है सीड का, ग्रीन सीड। समझ में आया? ऐसे लेंगे डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टर अपन को ध्यान में रखना है। अब इसे गैमेट्स कैसे बनाएंगे, चलो, एक तो R आएगा, ठीक है, 2 R तो एक साथ नहीं आएगा ना। हमेशा क्या बोला कि जो गैमेट है वो सेपरेट होते हैं और एक ही गैमेट जाएगा। और दूसरा समझो Y आ गया, और यहां से R, यहां से R और Y, तो R और ये Y। तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा मुझे, F1 में मुझे राउंड और ग्रीन सीड मिलेगा, राउंड और येलो राउंड और येलो सीड मिलेगा मुझे, राउंड और येलो सीड मिलेगा। क्या मिलेगा, राउंड और येलो सीड मुझे मिलेगा, ठीक है, राउंड और येलो मिलेगा। अब मैं क्या करूंगी, इसको आगे कराऊंगी, तो मैं इसके क्या करने वाली हूँ, गैमेट्स बनाने वाली हूँ। तो इसे गैमेट्स कैसे बनेंगे, R Y ये इसके 4 तरह के गैमेट्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत होती है तो आप इसे डॉट कर लीजिए। डॉट करने के बाद आप 2 कैरेक्टर ऐसे लिख लीजिए, फिर Y तो क्या बन गया, RY और RY। तो आप ऐसे डॉट करके भी क्या कर सकते हैं, गैमेट्स बना सकते हैं। 4 तरह के गैमेट्स मिलेंगे। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल किया, मैंने ऐसे डॉट ले लिया एक। तो एक कैरेक्टर क्या है मेरे पास, राउंड, और एक क्या है, रिंकल्ड। फिर क्या किया मैंने, राउंड रिंकल्ड करने के बाद राउंड और रिंकल्ड। अब ये क्या है, येलो और ग्रीन, तो येलो ग्रीन। तो क्या हुआ, राउंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, ये गैमेट्स बनेंगे, है ना। चलो देखते हैं क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड, हमने क्या किया, 2 पेयर ऑफ ट्रेट को कंबाइन किया, राउंड सीड, येलो सीड, रिंकल सीड और ग्रीन सीड, राइट। सो व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ येलो का ही कैरेक्टर जाएगा या रिंकल्ड के साथ ग्रीन ही जाएगा। अगर ऐसा होता तो मुझे यहाँ पे रिंकल्ड और येलो नहीं मिलता।
ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। राउंड सीड को मतलब नहीं है कि मेरे पास येलो अगर है तो मेरे पास येलो ही आ रहा है, उसके साथ ग्रीन भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। समझ में आया? दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक कैरेक्टर दूसरे से मतलब नहीं है। समझ में आ गया ये? अब यहां पे अगर हमने देखा गैमेट्स अगर हम बनाए तो क्या होगा? अगर मैं गैमेट्स बनाऊं तो कैसे बनेंगे बच्चों गैमेट्स? R Y then R Y then R Y R Y। ठीक है, सेम R Y R Y R Y और R Y। तो पहला R R Y Y R R Y Y R R Y Y बनाइए आप लोग भी साथ साथ में R R Y Y। देखिए दिखिए कैसे? राउंड येलो, राउंड येलो, डोमिनेंट रिसेसिव वाला तो कैसे फॉलो करना है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फिनोटाइप चेंज हो गया बच्चों। नंबर ऑफ फिनोटाइप यहाँ पे मेरे को 4 मिल रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ फिनोटाइप जो है वो चेंज हो गया है, मेरे को 4 मिल रहे हैं। कैसे 4? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और जो ड्वार्फ वाला, सॉरी ड्वार्फ नहीं, जो रेसेसिव वाला है आपका रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ओके वापस गैमेट्स। चलो ये गैमेट्स बने हुए उनको क्रॉस करवा के प्लान बनाते हैं ना। तो R R Y Y R R Y Y, देखो ये कैसा मिला मुझे? राउंड एंड Y Y मतलब ग्रीन, तो मेरे को मिला राउंड ग्रीन। ठीक है, सीड कैसी होगी? सीड का शेप तो राउंड है लेकिन कलर क्या होगा? कलर उसका होगा ग्रीन। क्यों? क्योंकि वो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहता है? व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। राइट, चलिए आगे बनाते हैं। R R Y Y R R Y Y अगेन मिला मेरे को राउंड एंड ग्रीन। फिर R R Y Y R R Y Y R R Y Y क्या मिला? रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। ठीक है, पेरेंट्स में क्या था? रिंकल्ड के साथ ग्रीन था। पेरेंट्स में रिंकल्ड के साथ ग्रीन था, लेकिन मुझे क्या मिला यहाँ पे? रिंकल्ड और ग्रीन। क्यों? क्योंकि ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। राइट, R R Y Y अगेन ये भी ऐसा ही होगा, रिंकल्ड येलो, R R Y Y R R Y Y R R Y Y और ये R R Y Y, ये आपको एक मिलेगा रिंकल्ड ग्रीन। तो हमारा बेसिकली फिनोटिपिक रेशियो बैठेगा, राउंड येलो आपको 9 मिलेंगे, राउंड ग्रीन आपको 3 मिलेंगे, रिंकल्ड येलो आपको 3 मिलेंगे, रिंकल ग्रीन आपको 1 मिलेगा। तो इसका जो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स है वो क्या होगा आपका? वो 4 होंगे। ठीक है, और अगर मैं रेशियो की बात करूं इसका, तो वो मेरे को क्या मिलेगा? 9:3:3:1। फिनोटिपिक रेशियो जो मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा? 9:3:3:1 का इसका मेरे को फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा। बच्चों ऐसे क्या बोलते हैं, आपको जीनोटाइप अगर निकालना हो इसका,
तो बेसिकली जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या निकलता है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक मैं ट्रिक यूज करती हूँ, ऐसे जीनोटाइपिक रेशियो आपको नीट में नहीं आने वाला। तो आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप देखो, अगर वैसे निकालो आप, तो क्या निकलेगा, आर 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 आर, ठीक है। तो आर 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 है ना, और आर आर, तो क्या निकलेगा 1:2:1। ये इसका क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशियो, राइट। राउंड 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 रिंकल्ड, पर ये कैसा है, कैपिटल और स्मॉल आर हेट्रोजाइगस। और सेम आपका ऐसा ही बनेगा किसका, येलो और ग्रीन का, येलो येलो येलो, तो क्या आया 1:2:1, जीनोटिपिक निकाल रहे हैं। अब क्या करो, किसी एक को आप इधर फिक्स कर लो 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, ठीक है। देन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, फिर 1 को 1, फिर 1 से 2 2, फिर 1 और 1, तो 1। तो ये है आपका डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो, 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ये आपका क्या है, जीनोटिपिक रेशियो है किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। इट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ योर डाई हाइब्रिड क्रॉस, इट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ योर डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये आपको बस ऐसे फिक्स करके अगर निकालना हो तो आप सेपरेट करके भी निकाल सकते हो, 2 कैरेक्टर लिए और फिर उनके रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे नीट में आपको जीनोटिपिक रेशियो का काम नहीं आना। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन आपका दे रखा है किसमें, एनसीईआरटी में। देखो, राउंड और येलो सीड, रिंकल्ड और ग्रीन, गैमेट्स। बेटा गैमेट्स हमेशा राउंड सर्कल में बनाना, आपने भी ध्यान दिया होगा कि मैं हमेशा गैमेट्स राउंड में बना रही हूँ, तो ये रूल होता है कि गैमेट्स हमेशा सर्कल में बनाया जाता है। F1 जनरेशन में आएगा आपका राउंड और येलो, उनकी सेल्फिंग करा के हमें गैमेट्स मिले, तो ये आपका F2 जनरेशन। फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, राइट, क्लियर है। चलिए, कितनी बार बच्चों आपको इसमें ना दूसरे नीट में ऐसे गैमेट से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो गैमेट से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कितनी बार आ जाता है कि कैलकुलेट करें गैमेट कितना बनेगा, तो ऐसे ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, है ना। तो एक डॉट बनाइए कैरेक्टर के हिसाब से और ऐसे लिखिए, ये क्या होगा, ए और स्मॉल ए, ठीक है। फिर आगे देखें तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर और आगे देखें तो क्या बनेगा, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें भी कैपिटल सी स्मॉल सी, है ना। सेम विथ अगर हम देखें स्मॉल ए तो कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहां में इसमें भी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसे बनेगा। अब यहां फर्स्ट वाला तो ए बी सी, तो जो आपका बनेगा गैमेट वो होगा ए बी सी। दूसरा अगर हम देखें तो क्या होगा, ये और ये, तो कैपिटल ए बी स्मॉल सी, राइट। थर्ड केस कैपिटल ए बी सी, समझ में आ रहा है, ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। इसका देखें तो स्मॉल सी स्मॉल बी और ए, तो ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, राइट। अब इसका स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक गैमेट ये बना। फिर कैपिटल सी कैपिटल बी स्मॉल ए, तो ए
कैपिटल बी और स्मॉल सी। नेक्स्ट कैपिटल सी, स्मॉल बी, स्मॉल ए। तो कैपिटल सी है ना, हाँ, तो स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। और यहाँ पे क्या होगा, तीनों स्मॉल ए बी सी। तो टोटल अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गैमेट्स बनने की पॉसिबिलिटी है इसकी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो नीट पे कितनी बार आ जाते हैं, सो आपको ध्यान होना चाहिए कैसे आपको सॉल्व करना है। सिंपल आप ऐसे करके डॉट्स बना लीजिए, कोई भी कैरेक्टर अगर हो तो आप डॉट बना लीजिए। जैसे मैंने आपको इसका ही बताया था कि ऐसे डॉट बना लो और लिख दो आर आर, फिर वापस टी 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 टी, ऐसे कर दो। अगर और जाना है फर्दर तो जैसे y स्मॉल y, तो एक एक को फिर काउंट कर लो। आप कोई भी क्रॉस ऐसे बना सकते हैं, आप कोई भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आर आर टी टी दिया हुआ हो और आर आर टी टी दिया हुआ हो तो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई भी आप जैसे यहाँ पे गैमेट बनाया आपने आर आर कैपिटल डी, या फिर आर आर कैपिटल टी स्मॉल टी और आर आर स्मॉल टी, तो कैसे भी क्वेश्चंस हो आप बस एक वो जनरेशन बनाइए और फिर आप ऐसे डॉट करके गैमेट्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, इजिली यू कैन डू दिस। ओके, समझ में आया इतना?